Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting once again. वक्त आ गया है कि सीबीआई को लेकर बात किया जाए। वो इसलिए क्योंकि सीबीआई क्या कर रही है किसी को पता नहीं है। सीबीआई को लाया इसलिए गया था कि लोगों को न्याय मिलेगा, जस्टिस की जो उम्मीद थी वो उनको मिलेगी, और इसलिए ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया था ऑन 19th of August 2020। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के तकरीबन 2 महीने बाद, 2 महीने 5 दिन बाद ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इट। और उस वक्त के बाद उसके बाद से लगातार इस बात की उम्मीद की जा रही कि सीबीआई अब आएगी और तब आएगी और बताएगी कि आखिर क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। आखिर सुशांत सिंह राजपूत, द इमर्जिंग स्टार, द ब्रिलियंट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, हाउ डिड ही डाई? आखिर क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को? वो क्या था जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत लेफ्ट दिस वर्ल्ड? आखिर क्या रहस्य है? क्योंकि इट इज सपोज टू बी अ मिस्टीरियस डेथ दैट हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत ऑन द 14th of June 2020। तो वो मिस्ट्री क्या है, इसको अनरावल करने के लिए सीबीआई को बुलाया गया। लेकिन किस लिए सीबीआई? आज का सवाल बहुत सीधा है, व्हाई सीबीआई फॉर एसएसआर? सीबीआई किस लिए, क्यों चाहिए सीबीआई? सीबीआई ने आखिर दिया क्या है? परेशान तो फैमिली भी हो रही है, परेशान फैंस भी हो रहे हैं, परेशान तो वो लोग भी होंगे जो बॉलीवुड के भीतर सुशांत को पसंद करते थे या सुशांत का साथ देते थे। सवाल यह है कि सीबीआई के आने से क्या फर्क पड़ा इस केस में? सीबीआई क्यों, व्हाई सीबीआई? अगर सीबीआई नहीं आती तब भी क्या हो जाता, और सीबीआई के आने के बाद क्या हुआ? क्या मिला सुशांत के फैंस को सीबीआई के आने से? बहुत हो गया है जब मैं ही खुद कहता रहा हूं कि सीबीआई को काम करने दीजिए और सीबीआई का पेशेंस रखिए, लेट सीबीआई कंक्लूड। बट टुडे आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग? कब तक कोई इंतजार करे और क्यों? क्या कर रही है सीबीआई? सीबीआई को किस लिए लाया गया था? क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ? व्हाट हैपेंड टू हिम? वाज इट अ सुसाइड और अ मर्डर? कौन बताएगा? अगर सीबीआई नहीं तो फिर कौन? वो लोग जो सुशांत के घर में थे उनके रहते हुए ये हो गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। कौन बताएगा ये? सीबीआई या कोई और? क्यों नहीं बता रही है कि क्या है पूरा माजरा? उन्हें मालूम है या उन्हें मालूम ही नहीं है? इस देश को जानना है सच्चाई, इस देश को जानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। यह सवाल पहले भी उठ रहा था, यह सवाल आज भी उठ रहा है, और यह सवाल आगे भी उठेगा। What happened to Sushant Singh Rajput on 14th of June 2020 that he died? Was it a suicide or was it a murder? सीबीआई सवालों के जवाब क्यों नहीं देती है? सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार सवाल उठा रहे हैं, जर्नलिस्ट लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनका परिवार लगातार सवाल उठा रहा है, फिर सीबीआई इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देती? सीबीआई का आखिरी स्टेटमेंट जो आया था वो तकरीबन 1.25 साल पहले, 1 साल पहले तकरीबन आया था, और उसके बाद से सीबीआई ने वो चुप्पी साधी जिसका कोई जवाब नहीं है। Why is CBI silent? Why is CBI quiet? Why is CBI speechless? These are the questions that people are asking. These are the questions that I am asking. Why is the CBI testing the patience of the family? आप फैमिली फैंस के पेशेंस को टेस्ट किए चले जा रहे हैं, क्यों? Why? Is there any intention to solve the case? Or is the intention to close the case? What is the intention? अगर सॉल्व करना है तो फिर क्या हो रहा है? क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पे। ये बात हवा में नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ हो रहा होता तो दिखाई दे रहा होता। देश का पूरा मीडिया है, कोई भी कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट करता, एक भी रिपोर्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है जमीन पर। तो इज सीबीआई स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द केस, और हैज सीबीआई डिसाइडेड टू क्लोज द केस? अब ये डाउट भी है कि पता नहीं सीबीआई कर क्या रही है, कहीं लोगों के आंख में धूल तो नहीं झोंक रही है। इज सीबीआई सीरियस अबाउट इट, और इज सीबीआई ट्रीटिंग दिस एज अ जस्ट एज अनदर केस? व्हाट इज द रियलिटी? हैज सीबीआई गॉन कंप्लीटली ब्लैंक? सीबीआई के हाथ में कुछ है भी या कुछ भी नहीं है? ये सीरियस क्वेश्चंस हैं जो सीबीआई को लेकर उठ रहे हैं। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, इससे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नहीं। एनआईए
केवल टेरर रिलेटेड केस को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन अगर एनआईए को हटा दें तो एनआईए टेरर को इन्वेस्टिगेट करती है, जो एक वक्त सीबीआई करती थी, अब एनआईए अलग हो गई है। लेकिन उसके अलावा हर बड़े केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। आज कुछ भी नजर नहीं आता है ग्राउंड पर, जमीन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि सीबीआई क्या कर रही है। न सीबीआई को कोई ऑफिसर सुशांत के उस घर पे जा रहा है जहां सुशांत की डेथ हुई, न सीबीआई का कोई ऑफिसर सुशांत के घर जा रहा है पटना, न सीबीआई का कोई ऑफिसर किसी को इंट्रोगेट कर रहा है, न सीबीआई की कोई टीम कहीं जा रही है। क्या कर रही है सीबीआई, केवल वही जानती। हमें यह मालूम था कि सीबीआई की टीम अमेरिका जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ डेटा चाहिए। वो टीम गई या नहीं गई ये भी कोई नहीं जानता, वो डेटा मिला या नहीं मिला ये भी कोई नहीं जानता है। सीबीआई अंधेरे में तीर चला रही है। सीबीआई के हाथ में कुछ है भी या कुछ भी नहीं है। सीबीआई के हाथ में क्या है पूरा माजरा? जब तक आप चुप रहेंगे तब तक इस तरह के सवाल उठते रहेंगे, और सीबीआई अनफॉर्चुनेटली चुप है। तो व्हाई इज सीबीआई सो क्वाइट? व्हाई इज सीबीआई सो साइलेंट? इज दिस केस हेडेड फॉर क्लोजर? जो वर्स्ट थॉट है लोगों के बीच में, जो सबसे बड़ा डर है कि कहीं सीबीआई इस केस को बंद ना कर दे, मैं पूछ रहा हूं, क्या सीबीआई इसलिए चुप है क्योंकि वो इस केस को बंद करना चाहती है? इतना आसान नहीं होगा। आई विल टेल यू इन दिस केस, it is not going to be that easy for CBI to close the case. What is the reality of Sushant Singh Rajput? That's the nation wants to know. The country wants to know. What is the reality of Sushant Singh Rajput's death? ये मिस्ट्री कब रिजॉल्व होगी, कैसे रिजॉल्व होगी, कौन करेगा? सीबीआई या फिर कोई और एजेंसी लानी पड़ेगी? कौन बताएगा सच? These questions and many more are becoming relevant with every single passing day. He could not celebrate this birthday. Why? Because something happened to him and he died. What happened to him? That's exactly the question that people are asking. 4 लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ सुशांत के साथ। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो हर एक सिंगल थियोरी को डाउट में लाकर खड़े कर देते हैं। ये सवाल खड़े कर देते हैं कि सीबीआई को जिस मंशा से लाया गया है, क्या सीबीआई वाकई में वही कर रही है या फिर कुछ और कहानी है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अगर इस हाई प्रोफाइल केस में जहां एक सेलिब्रिटी एक्टर के डेथ की मिस्ट्री रिजॉल्व नहीं कर पा रही है सीबीआई, तो फिर एक आम केस में क्या करेगी सीबीआई? एंड नो वन एक्चुअली नोज व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत ऑन द 14th of June 2020। वो भी तब जब ये मामला एक सेलिब्रिटी एक्टर का है। तो फिर आम केस में, आम लोगों के मामले में क्या करती होगी एजेंसी, ये सोचने वाली बात है। यू ऑल नो सुशांत सिंह राजपूत, द बिग स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, डाइड ऑन द 14th of June अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस के मुताबिक वो सुसाइड था, लेकिन जो फैक्ट्स उसके इर्द गिर्द, सिचुएशन के इर्द गिर्द थे, वो उस पर सवालिया निशान लगाते थे। इसीलिए ये मिस्टीरियस डेथ की कैटेगरी में है, क्योंकि इसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सीबीआई को उसी मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए बुलाया गया था। सीबीआई को 19 अगस्त 2020 एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये केस हैंडओवर किया गया था, और सीबीआई तब से इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। सीबीआई हैज फेल्ड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू द एक्टर सुशांत सिंह राजपूत who died on 14th of June 2020. It investigated, interrogated, it questioned 37 witnesses, but got nothing in its hand. Either that is the case, or is it, the agency is quiet on what it found. एक खबर आई थी सोर्सेस को कोट करके, जिसने कहा कि टीम अमेरिका जा रही है यह पता करने के लिए कि सीबीआई की सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया अकाउंट्स के डेटा क्या है, क्या उनके किसी ट्वीट को डिलीट किया गया, क्या उनके किसी पोस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या उनका कोई पोस्ट डिलीट किया गया। और इसके लिए सीबीआई की टीम अमेरिका जा रही है। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया गया मीडिया में। ये चुप्पी बहुत मुश्किल है।
ये चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। ये चुप्पी फैमिली के लिए परेशानी क्रिएट कर रही है। ये चुप्पी फैंस को परेशान कर रही है। सीबीआई, इट्स टाइम दैट यू कम एंड यू स्पीक अबाउट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है ये भी कोई नहीं जानता। इस इन्वेस्टिगेशन में अब तक मिला क्या है ये भी कोई नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पे जा रही है ये भी कोई नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या है ये भी कोई नहीं जानता। क्या इन्वेस्टिगेशन में दिशा सालियान केस इन्वॉल्व है ये भी कोई नहीं जानता। इस इन्वेस्टिगेशन में मिला क्या क्या है ये भी कोई नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन को और कितना वक्त लगेगा ये भी कोई नहीं जानता। कोई कुछ नहीं जानता क्योंकि सीबीआई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सीबीआई हैज गॉन क्वाइट। जो एक सवाल खड़ा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि वॉज दिस केस हैंडेड ओवर टू सीबीआई टू ब्रिंग डाउन पब्लिक एंगर एंड अलाउ द केस टू डाई डाउन और डाई इट्स नेचुरल डेथ। दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग। क्या सीबीआई को इसलिए लाया गया था कि जो पब्लिक का जो गुस्सा था उसको कम किया जा सके और इस केस को स्लो डेथ दिया जा सके? क्या सीबीआई को इसलिए बुलाया गया था? क्योंकि सीबीआई को बुलाया तो गया था यह पता करने के लिए कि सुशांत के साथ हुआ क्या है, लेकिन पिछले 1.5 साल में सीबीआई ने हमें बताया कुछ नहीं है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या 2020 में जो पब्लिक का गुस्सा था उसके कारण सीबीआई को लाया गया ताकि पब्लिक का गुस्सा कम हो और धीरे धीरे ये केस बाकी केस की तरह गायब हो जाए। क्या इसलिए सीबीआई को लाया गया था? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री क्या शो करते हैं? लेट्स गो थ्रू द रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री आल्सो ऑफ वेरियस केसेस। जब भी whenever there have been a major public pressure, the government has always or largely decided to hand over that particular case to CBI and send the matter largely in cold storage। यानी जब भी किसी भी केस में ज्यादा जनता खड़ी हो जाती है, पब्लिक का गुस्सा आने लगता है, उस केस को गवर्नमेंट सीबीआई को हैंड ओवर कर देती है, ये कह के कि सीबीआई हमारी बेस्ट एजेंसी है और वो इन्वेस्टिगेट करके बताएगी कि क्या हुआ। लेकिन होता यह है ज्यादातर केस में कि वो केस एक बार सीबीआई के पास जाते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आई विल कम विद सम फिगर्स एंड आई विल टेल यू एंड शेयर द फिगर्स आल्सो, और वो ऑफिशियल फिगर। व्हाइल पीपल होप, जब भी ऐसा कोई मामला आता है जहां पब्लिक का अटैचमेंट किसी केस से होता है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस हो, एक एग्जांपल के लिए ले लिए, सुशांत सिंह राजपूत केस बहुत बड़ा केस है, पब्लिक का बहुत ज्यादा गुस्सा था, पब्लिक इस बात से नाराज थी कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दैट ही डाइड सडनली मिस्टीरियसली, और उस गुस्से को शांत करने के लिए आपने इस केस को मान लीजिए से हैंडओवर कर दिया। उसके बाद लोग उम्मीद करते रहते हैं कि अब क्योंकि ये मैटर सीबीआई को चला गया है तो हमको पता चलेगा कि इसमें इसका रिजल्ट क्या है। लोगों की उम्मीद सीबीआई से जुड़ी हुई है और सीबीआई चुप है। सीबीआई इसलिए चुप रहती है क्योंकि सीबीआई या तो बताना नहीं चाहती है या उसके पास बताने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ कुछ लगा ही नहीं, या लगा है तो वो उसको दबाना चाहती है। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लोग जहां एक तरफ उम्मीद करते रहते हैं कि अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, ज्यादातर हाई प्रोफाइल केस जहां पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा होता है वो उनमें नतीजा आता ही नहीं, वो सीबीआई के पास पड़ा रह जाता है केस, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। बहुत सारे केसेस एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे केस में ऐसा होता है। केसेस ऐसे भी हैं जो सॉल्व होते हैं लेकिन उनमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन जिस भी केस में पब्लिक इंटरेस्ट होता है और लगता है प्रेशर ज्यादा हो रहा है, सीबीआई को दे दो, ठंडे बस्ते में डालो और भूल जाओ। धीरे धीरे पब्लिक की मेमोरी से वो केस चला जाएगा और लोग भूल जाएंगे। लार्जली कहानी यही है, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए। लार्जली कहानी यही है कि सीबीआई के पास जो केस जाता है उनमें कंक्लूजन्स मिलने की उम्मीद कम और तलवार लटके रहने की उम्मीद ज्यादा है। ना आप इधर जा रहे हैं ना आप उधर जा रहे हैं, उसको बीच में एज अ हैंगिंग स्वॉर्ड छोड़ दिया गया और आप उम्मीद लगाए बैठे हुए कि अब पता चलेगा और अब पता चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस इसी कैटेगरी में आता है।
सवाल तो ये भी है कि क्या सीबीआई पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, या फिर चीजों को मैनेज करने के लिए, जैसा ऑपोजिशन कहती है कि इट्स अ केज्ड पैरट। इज सीबीआई केज्ड पैरट, ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके, सिचुएशंस को मैनेज किया जा सके, कि पब्लिक का गुस्सा ज्यादा है, हम आपको ले आएंगे, पब्लिक की उम्मीद आपसे लगेगी, गुस्सा शांत होगा, केस फिजल आउट कर जाए। तो फिर तो सीबीआई को आप सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ला रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का रियल इंटेंशन है ही नहीं। अगर इंटेंशन है तो क्यों नहीं पता चला कि सुशांत के साथ हुआ क्या है। आज का शो पूरी तरह से सीबीआई सेंट्रिक है। वक्त आ गया है कि सीबीआई पर सवाल उठाया जाए। मैंने कहा था वक्त आएगा जब हम सीबीआई पर भी सवाल उठाएंगे। आज वक्त आ गया है और सीबीआई चुप बैठ गई एकदम। ऐसे नहीं चलेगा। इस केस के साथ करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अब लोग क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं उसके बारे में आगे आगे बात कर रहा हूं, उसके बारे में बोलूंगा। मैंने कल भी कहा था कि there are certain notions that people have, and I will do a show and I will talk about that. Today is an opportunity to talk about that. There should be a time frame. क्यों टाइम फ्रेम नहीं है? ये एंडलेस वेट क्यों? एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि सीबीआई को केस दिया गया, इतने दिन के भीतर सीबीआई बताएगी इस केस का नतीजा क्या है। उसके बाद केस का नतीजा ये हो या वो हो, जो अफेक्टेड पार्टी है वो डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है। इस केस में दो अफेक्टेड पार्टी, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और दो अफेक्टेड पार्टी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई और अफेक्टेड पार्टी रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स एंड सुशांत सिंह राजपूत फैमिली। अगर सीबीआई ने कंक्लूड किया कि केस ऑफ मर्डर है तो अफेक्टेड पार्टी कौन है? रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स, क्योंकि केस रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स के खिलाफ दर्ज किया है सीबीआई ने। सीबीआई हैज रजिस्टर्ड द केस against Riya Chakravarti and others. CBI has not registered the case against unidentified persons. CBI has registered the case against identified persons, जिसमें पहला नाम जो है वो रिया चक्रवर्ती का है। तो रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स के खिलाफ ये केस है। तो अगर सीबीआई ने कंक्लूड किया कि इट्स अ केस ऑफ मर्डर, देन दीज फोर पीपल, प्राइमरीली रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव एंड दीपेश सावंत, so they become the prime suspect. But अगर सीबीआई ने कंक्लूड किया कि ये सुसाइड है, तो who is the affected party? The family. The family will have to then decide what is to be done. So आप कंक्लूड कीजिए, let the affected parties decide कि क्या करना है। ये जो आप बीच में लटका के छोड़ रहे हैं, न यहां न वहां, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। फैमिली उम्मीद लगाए बैठी है, पब्लिक उम्मीद लगाए बैठी है, आप केस को झुला रहे हैं। This is not the right way of approaching a case. There should be a time bound कंक्लूजन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। एक सीमित दायरे में, एक सीमित वक्त के भीतर केस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का केस हाई प्रोफाइल केस है। हर एक शख्स, चाहे वो भारत में हो चाहे बाहर हो, जो सुशांत के साथ जुड़ा हुआ है, वो जानना चाहता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ। लेकिन आपको कोई हड़बड़ी नहीं, आप आराम से बैठे हुए। जब भी गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट होता है, कोई भी केस ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे इंपॉर्टेंट केस रिसेंट जो जिसमें डे टू डे हियरिंग है उसका नहीं जिक्र करूंगा, लेकिन कोई भी ऐसा केस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्पेसिफिक केस, कोई भी ऐसा केस जहां गवर्नमेंट का इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, उसका डे टू डे हियरिंग होने लगता है। फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं इसका एक्सपेडाइट किया जा सकता? सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन को क्यों नहीं एक्सपेडाइट किया जा सकता? क्यों नहीं बताया जा सकता कि इतने तारीख तक बताइए कि आपका कंक्लूजन क्या है? ये तो एंडलेस इन्वेस्टिगेशन हो गया। हाँ, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें फैक्ट पता चलता है बाद में, कोई नई चीज आ जाती है सामने और उसके बाद पता चलता है। लेकिन कुछ तो बोलोगे आप, कुछ तो बताओगे, कोई तो अपडेट दोगे। क्या लाइन ऑफ एक्शन है ये तो बताओगे। कुछ नहीं बता रहे आप। वाई? कुछ तो होगा आपके पास, तब तो लोगों को लगे कि चलो ठीक है, इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इतना टाइम लग सकता है। लोगों को कुछ तो मिलेगा, कुछ तो जानकारी मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप कुछ नहीं बता रहे हो। हकीकत क्या है? जब मैंने कहा ना कि केसेस पेंडिंग हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, तो उसकी हकीकत क्या है? ये पार्लियामेंट के डेटा हैं जो दिसंबर 2021 यानी एक महीने पहले गवर्नमेंट ने सबमिट किए हैं पार्लियामेंट में, और उन डेटा से मैं ये फिगर्स आपको दे रहा हूं। टोटल केसेस जो सीबीआई के पास इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग है,
that is 1256. Yes, 1256 are the total number of cases pending with the Central Bureau of Investigation, the premier investigating agency. ये इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग स्टेजेस में, इनमें से सुशांत सिंह राजपूत भी एक केस है। ये जो 1256 केसेस हैं, इनमें से 64 ऐसे केसेस हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन 5 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग है। यानी 64 केसेस इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years. टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग 1256। तकरीबन 500 से ज्यादा केस वो हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन 1 साल से ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। ये सारे केसेस के इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए हैं।